मैं एक भक्त का चरित्र अब सुनाने जा रहा हूँ आपको। एक रायसेनगढ़ नाम की स्टेट थी। अब स्टेट सब बदल गई, ख़त्म हो गई, राज परिवार भी अधिकतर ख़त्म हो गए। तो रायसेनगढ़ नाम की स्टेट जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर थी, सवाई माधोपुर जिला के निकट में रायसेनगढ़। सवाई माधोपुर एक ज़िला है राजस्थान में, और वहाँ से 24 किलोमीटर दूर खंडार नाम की तहसील है, और वहाँ पर एक किले पर है, एक पहाड़ पर किला है, और खंडार तहसील में खंडार कस्बा भी है। वहाँ पर कई महल बने हुए हैं। जिनके महल हैं वो, उनका नाम था अंगद सिंह। वो एक सेनापति थे, वो राजा नहीं थे, सेनापति थे। और उनके राजा जो थे उनका नाम था सिलाहदी सिंह, रायसेनगढ़ के राजा थे। और सिलाहदी सिंह जो राजा था, उसके सेनापति अंगद सिंह जो थे वो चाचा थे। चाचा जो था सेनापति था, और भतीजा जो था वो राजा था। और ये लोग कोई खास भक्त नहीं थे। ये राज परिवार के लोग अपने ठाट बाट में रहने वाले थे। लेकिन ये बात आप समझ लो कि घर में यदि एक कोई भक्त हो जाए, एक ही हो जाए सच्चा भक्त, तो प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। सारे कुटुंब का पालन पोषण भगवान करते हैं उस भक्त के कारण। एक भक्त के कारण सारे परिवार की पालन पोषण की व्यवस्था ठाकुर जी करते हैं। और सिलाहदी सिंह राजा के घर में भी कोई भक्त नहीं था, और जो उनके चाचा सेनापति थे वो भी भक्त नहीं थे। लेकिन सेनापति जो थे अंगद सिंह उनका नाम था, और राजा का नाम सिलाहदी सिंह था, रायसेनगढ़ के राजा थे वो। तो सेनापति अंगद सिंह की जो पत्नी थी वो बहुत महान भक्त थी। अब देखो, एक भी ऐसी कन्या, कोई माता यदि किसी के घर में खानदान में आ जाए तो पूरे खानदान का उद्धार कर देती, उद्धार कर देती वो। और ऐसी घटना घटी थी भक्तों। वो जो अंगद सिंह सेनापति की पत्नी थी, महान भक्त थी। उसने दीक्षा भी ले रखा था एक संत से, और सेनापति जी को तो फुर्सत नहीं है अपने काम से। और वो चाहती थी कि हमारे गुरुदेव आया करें तो कुछ हमको सत्संग की बात सुना जाया करें। तो एक दिन गुरुदेव पधारे और खूब सुंदर सुंदर भगवान कृष्ण के चरित्र और भगवान के भक्तों के चरित्र सुना रहे थे। और अंगद सिंह जी की जो धर्मपत्नी थी, भाव विभोर प्रेमाश्रु विमोचन कर रही थी, इतना भाव में थी। और उसी समय उनका पति अंगद, पत्नी भक्त थी लेकिन पति तो भक्त था नहीं, वो आया। वो पत्नी से तो बहुत प्रेम करता था, भगवान से नहीं प्रेम करता था, भगवान के भक्तों से भी नहीं प्रेम करता था। लेकिन पत्नी उनकी भक्त थी, और वो भगवान की कथा, भक्तों की कथा अपने गुरुदेव के श्रीमुख से सुन रही थी। जब वो अंगद सिंह आए तो देखा कि पत्नी जो उनकी है तो रानी जैसी रहती थी, उसके पास, वो तो जमीन पर बैठी है, उसके पास ऊंचे सिंहासन पर एक साधु बाबा बैठे हैं। वो गुरुदेव थे। तो उसकी श्रद्धा तो थी नहीं, वो तो तुरंत त्योरी चढ़ गई, नाराज हुआ कि मेरी पत्नी के कक्ष में ये कौन आकर के बैठ गया। बड़ी जोर से गुस्सा करके बोला, ये कौन आकर के यहाँ बैठ गया एकांत में स्त्री के पास, वो भी मेरी पत्नी के पास एकांत में बैठा हुआ, क्या बक रहा है। भगवान की कथा को बकना बोल दिया उसने, मूढ़ आदमी था ऐसा, क्या बक रहा है ये यहाँ पर बैठ करके। और महाराज मान जाने कितने अपशब्द भी बोल दिया महाराज जी के लिए, अपनी पत्नी के गुरु जी के लिए न जाने कितने गंदे गंदे अश्लील शब्द, अपशब्द बोल दिया। और वो अब संत तो जरूर थे लेकिन कहाँ तक सहन करें,
इसलिए वो तो कुछ नहीं बोले, सहन कर लिया, लेकिन अब रुकना संभव नहीं था, इसलिए चुपचाप उठ करके चले गए। और जब उसके चले गए वो, तो पत्नी तो भक्त थी ना, वो रोने लग गई कि मेरे गुरु जी का अपमान करके भगा दिया। सहन के बाहर हो गया उसको, और वो रोती हुई बिलखती हुई जा कर के पलंग पर गिर पड़ी और रोने लगी। लेकिन उसका पति जो था अंगद सिंह, वो पत्नी का प्रेमी था, भगवान का प्रेमी नहीं था, संतों भक्तों को प्रेमी नहीं था, लेकिन पत्नी को बहुत मानता था, बड़ा प्यार था उसको। और जब देखा कि अरे ये तो रोती हुई भागी और जाके पलंग पर गिर गई और बड़ी जोर जोर से रो रही है, तब गया वो भागा हुआ और उसने जा कर के संभाला, पैर दबाया और बहुत विनती किया, क्या हो गया आपको, क्या हो गया, आप क्यों रो रही हो। तो उसने अपना मुंह ढक लिया। उसने कहा मुझे अपना मुंह तुम्हें नहीं दिखाना है। उसने कहा मुझे अपना मुंह नहीं दिखाना तुम्हें, अब मुझसे मत बात करो, मुझे मर जाने दो। अब मेरे अंदर सच्ची भक्ति होती तो मेरे गुरुदेव का ऐसा अपमान हुआ तो मेरे प्राण निकल जाते, तब मेरी सच्ची भक्ति थी, लेकिन मैं जिंदा रह गई। अब मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी तुमको, मुझसे बात मत करो। तो चरण पकड़ लिया उसने, अपनी पत्नी का चरण पकड़ लिया, बोला मुझे माफ़ करो, अब जो भी तुम कहो मैं वो करने को तैयार हूँ, जो भी कहो मैं करने को तैयार हूँ। तो पत्नी ने कहा, अंगद सिंह की पत्नी ने, कि यदि तुम वास्तव में अपनी स्थिति सुधारना चाहते हो तो मैं माफ़ तो कर दूंगी, लेकिन मुझसे मत माफ़ी मांगो, मेरे गुरुदेव से जाकर माफ़ी मांगो। भक्तों कृपा करके मोबाइल नहीं चालू रखो आप लोग, बाधा पड़ती है। तो अंगद सिंह की पत्नी ने कहा आप जाओ और मेरे चरण छोड़ो, जाओ गुरुदेव के चरण पकड़ो, उनसे प्रार्थना करो, वही माफ़ करेंगे तुम्हें। और उनसे प्रार्थना करके ले आओ, उनके चरणों में पढ़ करके तुम उनसे दीक्षा लो, उनके चरण के अमृत को, चरणामृत को पान करो और उनसे दीक्षा ले करके उनसे 2-4 उपदेश सुनो। अपने कल्याण के लिए तुम इसी समय तैयार हो जाओ, उनका उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करो, भक्त बन जाओ मेरे गुरुदेव के, तब मैं माफ़ कर सकती हूँ। महाराज पत्नी को खुश करने के लिए वो तैयार हो गया इस बात पर। भक्ति नहीं थी, लेकिन पत्नी हमारी इतना ज़्यादा नाराज़ है इस बात से, तैयार हो गया और गया, खोज करते 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 कहाँ गुरुदेव थे वहाँ पहुँच गया और वहाँ जा करके उनके चरणों में साष्टांग पड़ गया वो, और रोने लगा, वास्तव में रोने लगा वो, कोई बनावटी बात नहीं थी। उसने कहा मेरी पत्नी मर जाएगी महाराज, मेरी पत्नी मर जाएगी आपके वियोग में, वो ऐसी हालत में हो गई है कि प्राण बच नहीं सकता है। अब आप लोग फिर से उसी जगह पर आ जाओ जहाँ हम आपको लेकर के पहुँचे थे, एक निर्जन स्थान पर जहाँ अंगद सिंह की पत्नी के गुरुदेव विराजमान थे। वहाँ जा करके अंगद सिंह चरणों में गिर करके रोने लगा। वो बोला मेरी पत्नी मर जाएगी महाराज, कृपा कर दो आप घर चलो और मुझे भी अपना शिष्य बना लो और मुझे तो भी उपदेश करो, प्रसाद अपना दो, चरणामृत दो, मैं भी आपका शिष्य बनूंगा। नहीं बना तो मेरी पत्नी मर जाएगी, आप उसके ऊपर दया करके चलिए। वो आपके लिए इतना छटपटा रही है, जिंदा नहीं बच सकती है। अब बताओ, यदि वो पत्नी गुरु भक्त नहीं होती तो इन लोगों को कहाँ उद्धार होने वाला था। इस पर भी कई लोग कहते हैं कि स्त्री को दीक्षा नहीं देनी चाहिए, कई लोग कहते हैं स्त्री को दीक्षा नहीं देनी चाहिए। अरे स्त्री माता वो जो दीक्षा न ली होती तो नामादास जी उसका चरित्र कहाँ से लिख देते हैं, जिसको श्रवण करके अनेकों लोग अपना उद्धार करते हैं।
और फिर वो चरणों में पढ़ करके उनको ले करके आए अंगद सिंह अपने हवेली में, और उनसे दीक्षा लिए, चरणामृत लिए, उनको उच्छिष्ट प्रसाद लिए और चरणों में पड़ी है। अब तो दोनों पति पत्नी दोनों लोग चरणों में पड़े। अब वो कह रहे महाराज इनके ऊपर भी दया कर दीजिए, गुरुदेव इनके ऊपर भी कृपा कर दीजिए। अब ये बहुत पश्चाताप हो रहा है इनको, इन्होंने जो अनजान में अपराध आपका किया है ना, इनका संस्कार खराब था इसलिए अपराध किया, नहीं तो ऐसा नहीं करते। महाराज अंगद सिंह भक्त हो गए किसकी कृपा से? पहले तो पत्नी की कृपा से, पहले तो पत्नी की कृपा से। ध्यान रखना, पत्नी को मत ऐसे समझ लेना कि आपकी दासी है, आपको भी दास बनना पड़ सकता है। ये जो भक्ति उसकी बड़ी होगी तो। महाराज अंगद सिंह को पत्नी का कितना आदर करने लगे कि जीवन बदल दिया उसने। गुरुदेव की कृपा तो थी, लेकिन गुरुदेव की कृपा का मूल आधार क्या था? उस पत्नी की कृपा हुई जो महान भक्त थी। और अब तो सच्चे भक्त हो गए, रात दिन भगवान के भजन में लग गए। भक्त भगवान चरित्र श्रवण करते थे, गुरुदेव के उच्छिष्ट प्रसादी ग्रहण करते थे, चरणामृत पान करते थे। और अब पत्नी की सेवा भक्त की सेवा के रूप में करते थे। पहले आसक्त पुरुष की तरह से करते थे, अब पत्नी की सेवा आसक्त पुरुष की तरह से नहीं, एक भक्त की सेवा के रूप में करते थे। और जब ये सब पता चला उनके राजा सिलाहदी सिंह को, जो उन्हीं का भतीजा था, तो उन्होंने समझ लिया ये तो भक्त हो गए, हम ही रह गए भागे। लेकिन उसके बाद में तो उनका भी सुधार होता है, लेकिन एक घटना घट गई कि एक किसी राजा के ऊपर आक्रमण करना था, तो ये कार्य तो सेनापति के द्वारा होता था। तो सेनापति ने आक्रमण किया अपने फौज के साथ और राजा को जीत लिया। अन्यायी राजा था, अन्यायी राजा को जीत करके अधर्मी को धर्म के मार्ग पर पहुंचाया, धर्म के रास्ते पर पहुंचाया, वो धार्मिक हो गया। और फिर उसके यहाँ जितना सामान सब मिला था, जीत में सब मिल गया सामान, उसमें एक बहुत कीमती टोपा मिला था। उसमें 100 नग थे। वो नग क्या थे? हीरा थे। 99 तो साधारण थे, एक हीरा बहुत ज़्यादा कीमती था। उतना कीमती हीरा मिलता नहीं कहीं। तो वो टोपा ले करके वो आए अंगद सिंह, और 99 हीरा को बेच करके खूब संतों का भंडारा किया। और जो 100वां बच गया उसको उन्होंने कहा ये भगवान जगन्नाथ के लिए, ये भगवान जगन्नाथ को मैं दूंगा, इसको मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ। और धीरे धीरे सिपाही लोगों ने खबर पहुँचा दी, कहाँ तक? राजा सिलाहदी सिंह के पास तक पहुँचा दी। और राजा ने कहा, भतीजा ही था वो, उसने कहा चाचा जी आपका 99 हीरा जो आपने मुझसे बिना पूछे ही खिला दिया संतों को भंडारा कर करके, वो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन 100वां हीरा जो बड़ा कीमती है मुझे दे दो आप। बोले भैया मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने भगवान जगन्नाथ के लिए रख लिया वो। तो राजा भतीजा भले था, लेकिन डांट लगा दिया उसने कि मैं वो हीरा ले लूँगा तुमसे। अब अंगद सिंह ने कहा मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि भगवान की चीज़ है वो। तो उसने समझ लिया कि ऐसे नहीं दे गए। तो भेद नीति राजा ने किया। राजा की बुद्धि स्वार्थ में डूब गई ना, इसलिए भेद नीति से, भेद नीति क्या अपनाया उसने? अंगद सिंह सेनापति जो थे, सावधानी से सुन रहे होगे तो समझ में आएगी बात। अंगद सिंह जो सेनापति थे, उनकी एक बहन थी, उस बहन को अपनी ओर राजा ने मिला लिया सिलाहदी सिंह ने, और कहा बुआ जी, अब वो बुआ जी थे ना, चाचा जी की बहन, तो बुआ जी आपको मैं आपके सब बाल बच्चों के लिए और आगे तक के लिए बहुत जमीन देना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा जमीन दूंगा और बहुत धन दूंगा। आपको ये काम करना पड़ेगा, किसी को पता न चले, ऐसे ढंग से भोजन में विष मिला करके चाचा जी को खिला दो।
अंगद सिंह को खिला दो, बुआ से कह रहा है राजा, और पता नहीं चलना चाहिए, भोजन में मिला के खिलाना और चुपचाप करना। उसने कहा मैं तो लालच में आ गई ना, बुआ लालच में आ गई। और उसने कहा मेरे सामने एक बाधा है, मेरी छोटी सी बच्ची उन्हीं के साथ भोजन करती है, छोटी सी बच्ची है, वो उन्हीं के साथ भोजन करती है। बात ये थी कि वो उस छोटी सी बच्ची को, जो बहन की बेटी थी, उसको अंगद सिंह जी मानते थे कि राधा रानी की सखी, राधा रानी की सखी, छोटी सी बच्ची थी, राधा रानी की सखी, इस दृष्टि से अपने पास बैठा के पहले अपने हाथ से उसको भोजन कराते थे, उसके बाद भोजन करते थे महाराज। तो उन्होंने कहा ये समस्या है। तो अब ये जब पता चला, बुआ ने बता दिया ना कि ऐसा है कि मेरी बच्ची भोजन करती है उसके साथ, अब वो भोजन मैं खिलाऊंगी तो वो भी खा लेगी, तो वो भी बढ़ जाएगी। तो राजा ने कहा उसको कहीं छिपा दो, उस दिन उसके पास नहीं रहना, आने देना उनके पास। भयंकर विष मिला करके दिया थाली में भोजन, और अंगद सिंह ने कहा मैं तो भोग लगाऊंगा, पहले भगवान को भोग लगा दिया। भक्त ने जहर का भोग भगवान को अनजान में लगा दिया, और इसके बाद जब भोजन करने के लिए बैठे हैं तो अपनी बहन से कहा कि ले आ उसको ले आ, अरे वो सखी जो है राधा रानी की सखी, उसको ले, मैं उसको पहले खिलाऊंगा तब तो खाऊंगा। अब वो तो घबरा गई कि मेरी बेटी को मार देंगे, तो कहीं ऐसी जगह छिपा दिया था कि आ नहीं पाई। वो बोला अरे वो खेलने चली गई, अरे वो कहीं चली गई, पता नहीं कहाँ है, उसकी चिंता छोड़ो, तुम भोजन करो। लेकिन वो बोले अंगद सिंह, नहीं, जब तक राधा रानी की सखी भोजन नहीं करेगी तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। बहुत विनती किया उसने, लेकिन वो माने नहीं। बहन ने बहुत विनती किया कि तुम खाओ, उसकी छोड़ो, वो तो खेल कूद रही है। बोले नहीं, जब तक उसको भोजन नहीं कराऊंगा मैं नहीं खा सकता हूँ। तो अपनी बेटी के, नन्ही सी बच्ची के प्रति जो भाई का प्रेम था, समझ में आ रहा है इन्हें बात आप लोगों को, भाई का जो प्रेम था अपनी छोटी सी बच्ची के लिए, उस बात को जब देखा है, समझा है, तो भ्रातृ प्रेम जागृत हो गया। भ्रातृ प्रेम, भाई के प्रति, जिसको मारना चाहती थी, जिसको मारना चाहती थी धन दौलत और प्रॉपर्टी के लालच में, अब उस भाई के लिए प्रेम जागृत हो गया कि मेरी बच्ची को इतना मानते हैं तो मैं कैसे मारूं इनको। तो वो गले से लिपट के रोने लगी। तो भाई ने कहा ये क्या बात है, तू रो क्यों रही है? बोली भैया ये भोजन मत खाना, ये भोजन मत खाना आप। क्यों? अरे ठाकुर जी का भोग है, मैं क्यों नहीं खाऊंगा, पहले उसको खिलाऊंगा फिर खाऊंगा। अरे भैया मत खाना। क्यों, क्या बात है, बताती क्यों नहीं? मैंने इसमें जहर मिला दिया है। अरे भगवान को भोग खिला दिया तो जहर खिला दिया भगवान को? हाँ, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मैं धन दौलत प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के लालच में, राजा के कहने से मैंने ऐसा किया है। बस अंगद सिंह ने कहा तू हट जा, महामूर्ख है तूने भगवान को जहर खिला दिया। अब जब मेरे प्रभु ने जहर खा लिया तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? मैं उसी भोग को खाऊंगा जिसको भगवान ने खाया। उसको निकाल दिया बाहर। अब उस लड़की को नहीं बुलाया क्योंकि जहर वाली बात आ गई ना। दरवाज़ा अंदर से लगा करके, जैसी प्रभु की इच्छा हो, प्रभु जो आपकी इच्छा हो वो करिए, ऐसा कह के जानबूझ के वो जहर के भोजन को खा लिया और खा के लेट गए। उन्होंने यही समझा कि अब तो मैं मर जाऊंगा, जहर खाया है, भगवान को जहर का भोग लगा, अब मेरी मृत्यु निश्चित है, यही समझ के लेट गए कि अब तो मृत्यु है मेरी। लेकिन महाराज उनकी भक्ति इतनी ऊंची हो गई थी, जो एक दिन नास्तिक थे अब इतनी ऊंची भक्ति हो गई थी कि जैसे मीरा की स्थिति थी
कि जहर जो मीरा जी को दिया गया था वह अमृत बन गया था, ऐसे ही अंगद सिंह जी की वो थाली जिसमें ठाकुर जी को भोग लगा था, वो भोजन उनके लिए अमृत बन गया। जय हो, जय हो, जय हो। कुछ भी जहर नहीं व्यापा, एकदम दिव्य कांति हो गई चेहरे की, ऐसा लगा कि कोई पौष्टिक रसायन पान किया उन्होंने। रंच मात्र को, न चक्कर, न बेहोशी, न कोई परेशानी, क्योंकि जहर अमृत हो गया। ठाकुर जी के लिए क्या असंभव कुछ होता है, उन्होंने जहर को अमृत कर दिया। तो महाराज अब तो बिल्कुल स्वस्थ, लेकिन उनके दिमाग में बात चलने लगी, राजा की नीयत खराब है, राजा मुझको मारने के लिए इतना हद तक नीचे गिर सकता है कि जहर मिला करके मुझे मारना चाहता था, इसलिए अब मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। और जो हीरा मैंने छिपा के रखा है, ये हीरा मैं जा करके जगन्नाथपुरी पहुँच करके भगवान को पहनाऊंगा, मैं अब वहाँ नहीं रुकूंगा। और चल दिए वो एक गति से जब चले हैं, राजा को खबर मिल गई कि हीरा लेकर जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, फौज को कल तुरंत घेर लो उसको, तो मार करके अंगद सिंह को हीरा ले आओ। और अंगद सिंह चिली स्पीड में भागे। सवाई माधोपुर से 24 मील दूर जो हमने बताया खंडार कस्बा तहसील है, वहां से 6 मील दूर पर एक बनास नाम की नदी है। वो नदी सूख जाती है गर्मी में, लेकिन कुंड उसमें एक बचा रहता है, उसमें पानी गहरा रहता है। वहां पहुंचे थे और सेना ने घेर लिया उनको। सैनिकों ने कहा हम तुमको मार देंगे, नहीं तो हीरा दे दो, बचना है तो हीरा दे दो। बोले हीरा हम दे देंगे, लेकिन पहले हमको कुंड में नहाने दो। तो कुंड में नहाने के लिए गए और उसकी बात बोले, प्रभु तुम्हारी वस्तु, भगवान जगन्नाथ की और के बोले प्रभु तुम्हारी वस्तु बदन से गिरा उचारे, प्रभु तुम्हारी वस्तु बदन से गिरा उचारे। भगवान, हे जगन्नाथ भगवान, ये आपकी वस्तु हीरा अपना ले लो प्रभु। और ऐसे बोल करके हीरा उन्होंने फेंका जोर से। 700 कोस दूर जगन्नाथपुरी वहां से पड़ती थी, 700 कोस दूर। और जिनके हाथ आप छोटे छोटे जगन्नाथ भगवान के देखते हो, उन्होंने 700 कोस लंबा हाथ किया है। 700 कोस लंबा हाथ किया और उनके हथेली में हीरा गिरा। अंगद सिंह ने दर्शन किया हाथ का, हथेली में गिरते हुए हीरे का। लेकिन सैनिकों को क्या दिखलाई पड़ा कि हीरा पानी के कुंड में गिर गया। और सबने कहा आपने कुंड में पानी में फेंक दिया, पानी में फेंक दिया, हमने देखा पानी में फेंका। अब उनको संदेह सा होने लगा कि पानी में तो नहीं फेंका, हमने तो भगवान को दिया, भगवान का हाथ भी मैंने देखा है। अब वो तो घर चले आए, थोड़ा डाउट वाली स्थिति में पहुंच गए कि हमने तो प्रभु की पूजा देखी और ये कहते हैं हमने पानी में फेंका। राजा आया, सारा पानी निकाला गया महाराज, पानी ही नहीं, पानी में तो मिला ही नहीं हीरा, कीचड़ तक निकाल दिया गया, कीचड़ में भी नहीं मिला, कंकड़ टुकड़े सब निकाल दिए गए, हीरा नहीं मिला। और राजा छटपटाने लगा कि मैं इतना परेशान हुआ तब भी हीरा नहीं मिला। और जब अपने महल में अंगद सिंह आए थे, उसी समय जगन्नाथपुरी से 2 पुजारी आकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा भगवान ने कहा है तुम्हारा हीरा हरि हीरा लय उर धर्यो, हरि हीरा लय उर धर्यो, अपने हृदय पर प्रभु ने धारण कर लिया है, आप निश्चिंत रहो। हीरा भगवान पहने हुए, कहीं पानी में नहीं गिरा। फिर तो निकल के भागे हैं। अंगद सिंह जी जाकर पहुंचे जगन्नाथपुरी और जब देखा ठाकुर जी हीरा धारण किए छाती पर, भाव विभोर होकर चरणों में लौट गए और ठान लिया, निश्चय कर लिया मैं लौट के घर नहीं जाऊंगा, लौट के नहीं जाऊंगी, इन्हीं के चरणों में रहूंगा। जिन्होंने 700 कोस लंबा हाथ फैला करके हीरा हथेली पर ले लिया और हृदय पर धारण किया, मैं दर्शन कर रहा हूँ, अब इनके चरणों को छोड़ के कहाँ जाए। लेकिन ये सारी घटना धीरे धीरे राजा को मालूम हो गई।
अब देखो राजा का कैसे परिवर्तन हो रहा है। राजा ने सोचा, पहले तो नास्तिक थे चाचा जी, भक्त हो गए। चाची ने पता नहीं क्या कर दिया, भक्त हो गए। अब इसके बाद ये देखो चमत्कार, हीरा तो पानी के कुंड में गिरा, सब सैनिकों ने देखा और अब सुनने को मिल रहा है कि भगवान वहाँ पहने हुए हीरा, और राजा वहीं से अब अंगद सिंह लौट के ही नहीं आ रहे हैं। और हमने जहर खिलाया, जहर खाने के बाद भी जिंदा रह गए। अब राजा सोच रहा है कि हमने तो जहर खिलाया और जहर खाने के बाद भी नहीं मरे, और हीरा फेंका कुंड में पहुंच गया, भगवान के सीने पर है। इतना पछतावा होने लगा कि अब वो रोने लग गया राजा। उसने पंडितों को भेजा जगन्नाथपुरी, जाओ ले आओ उनको, प्रार्थना करो चाचा जी से कि मेरे मन की मैल हट गई, मेरे मन का मैल मिट गया, अब मैं उनके चरणों में पढ़कर उनका सेवक बन के रहूंगा। सब पंडित लोग गए वहाँ, और पंडितों ने जब ये सब बात विनती के रूप में कही तो आने को तैयार नहीं हुए। लेकिन सच्चाई थी, राजा बदल चुका था, इसलिए पंडित लोग अनशन करने को बैठ गए। बोले हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, प्राण त्याग देंगे, आप नहीं चलेंगे। तो राजा अब आपका भक्त हो गया है महाराज, अंगद सिंह महाराज सेनापति जी आप चलिए, राजा आपका भक्त हो गया, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब इसके बाद जब अंगद सिंह जी जगन्नाथपुरी से फिर आए सवाई माधोपुर खंडार, तो महाराज दौड़ता हुआ राजा आके चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा, चरण में लिपट गया, कहने लगा, आपकी कृपा से मेरी बुद्धि सुधर गई, मैंने आपको मारना चाहा, आप मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं आपका दास बन करके सब कार्य करूंगा। अब आप सोचिए, एक माता सच्ची भक्त थी बस, अंगद सिंह की पत्नी, उसकी भक्ति के प्रताप से अंगद सिंह भक्त हो गए, राजा भी भक्त हो गया और सारा साम्राज्य भक्त हो गया। सब यहाँ तक कि सेनापति के साथ सैनिक लोग भी भक्त हो गए। और वो बात जो मैंने सुनाया ना, सवाई माधोपुर से, सवाई माधोपुर जिला और वहाँ की तहसील खंडार, और खंडार से 6 किलोमीटर को बनास नदी है, कभी वशिष्ठी नदी नाम था, बनास नदी नाम है उसका कुंड, जहाँ पर हीरा गिरा था पानी में। उनको तो दिखलाई पड़ा भगवान के आदमी, लेकिन सैनिकों को दिखाई पड़ा कि पानी में गिरा। उस नदी पर जब पर्व होता है तो आज 500 साल बाद भी उस घटना को लोग गा गा करके आपस में सुनाते हैं। जिस संपूर्ण कथा को मैंने आपको सुनाया, एक परिवार में एक भक्त को हो, सबका कल्याण हो जाएगा भक्तों। अब हमारे प्रभु का केक काटने का टाइम हो रहा है, बधाई गाई जाएगी, फिर आरती होगी और इसके बाद भंडारा प्रारंभ होगा। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, सियावर रामचंद्र की, श्री राधे।